सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं Heatsfield.ai का एक और नया वीडियो। एंड इस वीडियो में हम देखने वाले हैं Heatsfield सिनेमा स्टूडियो 2.0। एंड इसके पहले भी हमने Heatsfield सिनेमा स्टूडियो के वीडियोस बना रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप आई बटन पर क्लिक करके या फिर आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। एंड उस वीडियो में हमने बात करा था कि Heatsfield.ai में आपने जो सिनेमा स्टूडियो का हमारा फीचर है उसका यूज करके आप बहुत सारे अलग-अलग तरह के शॉट्स क्रिएट कर सकते थे। आई मीन जो फ़िल्म मेकिंग के वर्ल्ड में ये काफ़ी यूज़फुल टूल है। आई मीन एआई मॉडल भी है ये हीक्सफील्ड सिनेमा स्टूडियो। तो इस चीज़ का यूज़ करके आप अलग-अलग चीज़ों को जनरेट कर सकते थे। एंड सेम इस चीज़ को अब भी हम फिर से देखने वाले हैं। बट यहाँ पे क्या है, अभी हमारा जो लेटेस्ट मॉडल आई मीन लेटेस्ट अपडेट आया है हीक्सफील्ड सिनेमा स्टूडियो 2.0। तो इसमें हम देखने वाले हैं और भी चीज़ें, जो नई-नई चीज़ें अपडेट हुई हैं उनको देखने वाले हैं। एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। एंड इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें शो भी करूँगा एंड यहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी शो करूँगा आप इस चीज़ों को कैसे क्रिएट कर सकते हो, कैसे परफ़ॉर्म कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। सो आई एम सत्य एंड यू आर वाचिंग सत्या टेक हब। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो ये गाइस, यहाँ से आ चुके हैं हम अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे। एंड यहाँ पे हम क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। एंड यहाँ पे टाइप करेंगे heatsfield.ai एंड हमारा जो वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगा, हमेशा की तरह सेम इंटरफेस। एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिनेमा स्टूडियो 2.0। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है एंड इसका कुछ ऐसा इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे हमने ऑलरेडी कुछ इमेजेस को जनरेट कर रखा है, जहाँ पे आप देख सकते हो इसमें कुछ और भी नए नए फीचर्स आ चुके हैं। तो इन इमेजेस का भी यूज करके मैं नए नए शॉर्ट्स, मल्टी शॉर्ट्स को जनरेट कर सकता हूँ। एंड बहुत सारे स्टोरी टाइप के 3D इमेजेस को भी जनरेट कर सकता हूँ। सो कुछ ऐसा है, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, फ्रॉम स्क्रैच मैं यहाँ पे जनरेट करने वाला हूँ एक इमेज। एंड उसके साथ सारी चीज़ें हम करेंगे। तो यहाँ पे हमने वो पेस्ट कर दिया प्रॉम्प्ट। एंड यहाँ पे हम अपने कैमरे मॉड्यूल को सिलेक्ट कर लेते हैं, लाइक हमारा कौन सा कैमरा होगा, अपर्चर क्या होगा, इसका फोकल लेंथ क्या होगा, लेंस क्या होगा, वो सारी चीज़ें हम अपने अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसा हमको ज़रूरत लगेगा उसको मैंने यहाँ पे ऐसा सेलेक्ट कर लिया है। एंड सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे नीचे, अगर आप बैच साइज में जनरेट करना चाहते हो इमेज को, लाइक 1 2 3 4 एक साथ 4 भी आप कर सकते हो, तो आप ऐसा कर सकते हो, 4 एक साथ कर सकते हो। तो यहाँ से आप प्लस पे क्लिक करके एक-एक करके आप बढ़ा सकते हो, तो इसे छोड़ दो। फिर उसके बाद यहाँ पे आप 16:9 रेशियो आप सेलेक्ट कर सकते हो सिनेमैटिक का जो है। एंड यहाँ पे मैं इसको 4K रखूँगा। एंड ग्रिड में क्या होता है, बहुत सारे मिलते हैं, इसको हम आगे देखेंगे। एंड एट द रेट पे क्लिक करके यहाँ से हम अलग-अलग कैरेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। लाइक जब भी आप कुछ क्रिएट करोगे तो यहाँ पे अलग-अलग कैरेक्टर क्रिएट करके रख लो। एंड उसमें जब आप एट द रेट करके नेम से कॉल करोगे तो उन अलग-अलग कैरेक्टर को एक मल्टी शॉट्स में लेके आ सकते हो एंड अच्छा खासा वीडियोस क्रिएट कर सकते हो यूजिंग दिस फीचर। तो यहाँ पे ऐसे आप कर सकते हो। अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, तो इस तरीके से आप ऐसा कर सकते थे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, जनरेट पे क्लिक करता हूँ। एंड यहाँ पे जो मेरा वीडियो है वो प्रोसेसिंग के लिए लग चुका है। एंड थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैं इसके लिए वेट करता हूँ। एंड मैं इसको वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड कर दूंगा, जिससे मेरा ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा लगभग जो वीडियो है वो जनरेट होने वाला है। आई थिंक थोड़ा टाइम हो चुका है। तो अभी यहाँ पे अब देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से पहला वाला जो हमारा फ़ोटो है वो देखने को मिल गया, आप देख सकते हो। एंड स्टोरी टाइप में इसने बिल्कुल वैसे ही जनरेट करा जैसा मुझे चाहिए था, लाइक मैं जैसा एक्सपेक्ट कर रहा था इसने मुझे वैसे ही जनरेट करके दिया है। तो हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। एंड मेरा जो सेकंड वन है, आई मीन जो दूसरा फ़ोटो है मेरा, वो भी इसने काफ़ी अच्छा करके दिया है। तो अभी मैं यहाँ पे पहले वाले फ़ोटो पे क्लिक करके यहाँ पे मल्टी शॉट एंड व्हाट्स नेक्स्ट वाले पे क्लिक करूँगा। एंड मैं 2 चीज़ों को जनरेट करूँगा, लाइक मैं आगे के लिए प्रोसीड कर रहा हूँ, आगे वीडियो को बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक मल्टी शॉट के लिए करा है, एक नेक्स्ट कि उसमें क्या-क्या चीज़ें आएँगी। एंड यहाँ पे मैं 3D भी कर सकता था, बट अभी वो मैं नहीं करूँगा, आगे मैं करूँगा। यहाँ पे मेरा ये जो रिज़ल्ट है, आई मीन वीडियो प्रोसेस हो चुका है। एंड हमारा जो पहला आया है मल नेक्स्ट वाला, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसने पूरे स्टोरी टाइप को ही, आई मीन पूरे स्टोरी टाइप में इमेज को जनरेट कर दिया, लाइक 1 बाय 1 क्या सिनेरियोज होंगे, क्या सीन होंगे। एंड मेरा जो सेकंड है इसके लिए भी हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। एंड लगभग ये भी होने ही वाला है, काफ़ी टाइम हो गया। एंड इसमें ये लिखा हुआ है
कि जो बनाया गया है सारी चीज़ें यूजिंग नैनो बनाना प्रो मॉडल से बनाया गया है एंड क्लिंग 2.6 तो इस तरीके से ये बना हुआ है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं एंड इसमें आपको सारी चीज़ें बिल्कुल टॉप ऑफ द नॉच मिलती हैं। आप जो भी क्रिएट करते हो बिल्कुल अच्छे से क्रिएट होता है, कोई भी दिक्कत आपको इसमें महसूस नहीं होती है, कोई सारे रिजल्ट्स आपको कट एंड क्लियर मिलते हैं। एंड कभी-कभी होता है कि अगर आप कुछ चीज़ें सही से नहीं करते हो तो शायद एरर देखने को मिल जाए, बट ऐसा बहुत कम होता है। एंड यहाँ पे आप ये वाला भी देख सकते हो, यहाँ पे भी ये हमारा जनरेट हो चुका है एंड इस इमेज को भी आप यहाँ पे देख सकते हो, कुछ इस तरीके से दिख रहा है, जहाँ पे एक ही फ़ोटो में सारे कैरेक्टर्स देखने को हमको मिल रहे हैं। तो इस तरीके से भी आप इसको देख सकते थे। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इन्हीं इमेजेस का इस्तेमाल करके हम अपने वीडियो को क्रिएट करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे वीडियो वाले मॉडल पे क्लिक करते हैं, वीडियो वाले ऑप्शन पे एंड यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको डायरेक्टर पैनल, जहाँ से आप एलिमेंट ऐड कर सकते हो, कैरेक्टर एंड अपलोड इमेज करके भी चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हो। बट यहाँ पे मैं सिंगल शॉट मल्टी शॉट करने वाला हूँ ऑटो। यहाँ पे मूवमेंट भी है कुछ, जो पिछली बार भी हमने बताया था और भी अपडेट हुआ है इसमें, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हो। मैं इसको ऑटो पे रखता हूँ, अकॉर्डिंग टू सीन वो ऑटोमेटिक उसको एडजस्ट कर लेगा। एंड यहाँ पे स्पीड रैम्प है, तो ये भी स्लो फास्ट वो भी अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेगा। इसको भी मैं ऑटो पे ही रखूँगा एंड मैं ड्यूरेशन यहाँ पे 12 सेकेंड्स कर देता हूँ लाइक हाईएस्ट, तो मुझे थोड़ा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा ही। एंड यहाँ पे मल्टी शॉट मैंने कर रखा है एंड यहाँ पे रेशियो हमारा सिनेमैटिक है 16.9 एंड 1080p हमारा रेजोल्यूशन होगा। एंड यहाँ पे हमारा जो सीन हो वो एक्शन ही है, तो हम यहाँ पे एक्शन ही सेलेक्ट करेंगे। एंड यहाँ पे ऑडियो हमारा ऑन रहेगा एंड बैच साइज जो है उसको हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं 4 अभी करता हूँ मैं, और देखते हैं क्या होता है। एंड यहाँ पे मैं अपने इमेजेस को जो जनरेट किया था हमने इमेजेस को, वो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये जो हमारा मल्टी वाला है, अगर ये हम सेलेक्ट करेंगे तो हमको एरर देखने को मिलेगा। लाइक यहाँ पे मैंने अभी ये ऐसे सेलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पे आपको ये एरर देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आपको ऐसे जो भी फ़ोटो सेलेक्ट करने हैं स्टार्ट एंड फ्रेम में, वो आपका सिंगल फ़ोटो होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ इसको कट करके फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मेरा इमेज है, तो मैं यहाँ से कट करके इसको सिंगल वाला इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से क्लिक करके मेरा ये सिंगल इमेज पड़ा हुआ है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड क्लिक करने के बाद दोनों को सेलेक्ट कर लूँगा एंड जनरेट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मेरा जो स्क्रिप्ट है प्रॉम्प्ट मैं पेस्ट करके जनरेट करूँगा, तो यहाँ पे मैं जनरेट पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे जो मेरा वीडियो स्टार्ट हो जाएगा जनरेट होना। एंड आप देख सकते हो एक साथ 4 वीडियो जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पे टाइम लगने वाला थोड़ा सा, लेकिन मैं यहाँ पे वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा एंड मैंने एक और यहाँ पे ऐड कर दिया है जनरेट करने के लिए। तो ये भी हमारा लगभग हो गया रेडी। तो कुछ इस तरीके से आप रेडी कर सकते हो वीडियो को। एंड यहाँ पे आप देख रहे होगे जो वीडियो हमारा है, इसका प्रीव्यू मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके के प्रीव्यू आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड गाइस मैं आपको बता दूं कि इसका कुछ और एग्जांपल्स है जो मैं भी आगे आपको दिखा रहा हूँ, इसके वीडियो का एग्जांपल। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो वीडियो का क्वालिटी है एंड जो चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, जिस तरीके से क्रिएट किया गया है एंड यहाँ पे जो आपको वॉइस देखने को मिल रहा है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं एंड काफ़ी अच्छे से जनरेट किया है। लाइक आप एक अच्छा प्रॉम्प्टिंग करो एंड सारी चीज़ों को पहले से अच्छे से स्क्रिप्ट बना के सारी चीज़ें करोगे, तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट बेस्ट रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेगा इसका यूज करके। तो अभी हम यहाँ पे इसको देखते हैं एंड आगे हमारा कुछ और चीज़ है, तो इसको हम देखते हैं थोड़ा सा। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूँ, अलग अलग इमोशंस एंड अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे आपको स्पीड रैम्पिंग का भी कुछ ऑप्शंस मिलते हैं वीडियो का। तो इस तरीके से कुछ अलग अलग टाइप के वीडियोस देखने को मिल जाते हैं एंड Hixbuild.ai का यूज करके आप काफ़ी यूनिक एंड टॉप लेवल के वीडियोस एंड शॉर्ट्स एंड फोटो को जनरेट कर सकते हो। एंड वन ऑफ द बेस्ट AI मॉडल्स को लेकर आता है एंड वो इसमें जो फीचर्स हैं उनको भी काफ़ी बेस्ट फीचर देखने को मिलता है। एंड गाइस इनका एक लेटेस्ट फीचर यहाँ पे देखने को मिला है, 3D सीन करके है। एंड इस चीज़ का इस्तेमाल करके आप कोई भी सीन का 3D में पहले उसके एंगल को आप चेक कर सकते हो, अलग अलग टाइप से एंगल जो भी आपको अच्छा लगता है उस एंगल पे उस चीज़ को सेट करके। एंड अगर आप वहाँ पे कैप्चर शॉट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपका एक कैप्चर हो जाता है शॉट एंड उसके बाद वो जनरेट होने लगता है
एंड जब यहाँ से हम इसको देखते हैं आफ्टर जनरेटिंग, जब ये जनरेट कर लेता है एंड उसके बाद जब हम इसको देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक जूम शॉट देखने को मिल जाता है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड काफ़ी क्लियर देता है ये, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड इसको भी आप एनिमेट करा सकते हो। तो इस तरीके से इस टूल का यूज करके आप ऐसे ऐसे चीज़ें कर सकते थे। तो यही अपडेट था सिनेमा स्टूडियो 2.0 का। कुछ इस तरीके के अपडेट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। सो इसका इस्तेमाल करके आप बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारे स्टोरी को ऐसे क्रिएट कर सकते हो। सो ही गाइस, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियोस अपलोड करूं तो आपके मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय।